दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 16 मई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। आपको बता दूं, सुबह के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं विभिन्न करंट अफेयर्स के मुद्दों का जो आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं से डायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। बाकी की खबरों का हम यहाँ पर संज्ञान नहीं लेते हैं क्योंकि वो आपके काम की नहीं होती हैं। वो अन्य वीडियोज़ में उसकी चर्चा हो जाएगी। तो अब सुबह के इस वीडियो में हम सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करते हैं जो परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण हो। और अगर वीडियोज़ आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से तो यूट्यूब पे हमें ये जो चैनल है सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के, उसको अवश्य ज्वाइन कर लें, या डायरेक्ट जाके जय हो स्टडी ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। चलिए, 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कृषि पर्यटन दिवस एक नई अवधारणा है। कृषि पर्यटन अर्थात कृषि का पर्यटन, कृषि को देखना एक अलग ही आनंद की अनुभूति देता है। अगर आप हमेशा शहरों में रहे हैं तो कभी कभी गांव जाइए, देखिए वहाँ की खेती को, लहलहाती हुई फसलों को, तो एक अलग ही आनंद मिलेगा। तो कृषि को एक पर्यटन की तरह ट्रीट करना ताकि लोगों को, जो कृषि में जुड़े लोग हैं, उनको इस पर्यटन से जो पैसे मिले उससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल सके। कुल मिला के इसकी थीम यही है। तो 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे। उद्देश्य इसका है पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना पर्यटन के माध्यम से और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना। इसकी थीम इस बार की क्या है? तो रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। कृषि पर्यटन में शहरी पर्यटक किसानों के घर में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अपने प्रवास के दौरान वे खेती की गतिविधियों, ट्रैक्टर की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न होते हैं, तो पूरा आनंद लेते हैं गांव का और उसका वो पैसा भी देते हैं। तो महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रणी राज्य है। तो देश भर में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कृषि पर्यटन होता है और वहाँ से जो किसान हैं उनको काफ़ी लाभ भी मिलता है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं वहाँ पर देखने कि खेती किस प्रकार होती है, ठीक है, खेती से जुड़े लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो वो सब भी उन सब कार्यों में संलग्न रहते हैं, उसका वो पेमेंट करते हैं किसानों को। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2020, पहली बात तो ये किसके द्वारा जारी हुई? तो विश्व बैंक के द्वारा। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह, रेमिटेंस इनफ्लो, मतलब बाहर से अंदर आने वाला पैसा, विदेश से देश में भेजा जाने वाला जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया? भारत में। पहले स्थान पे भारत में, दूसरे स्थान पे चाइना है, ठीक है। भारत 83 बिलियन डॉलर प्राप्त किया रेमिटेंस के थ्रू, चाइना 59.5 बिलियन डॉलर। तो पहला और दूसरा ध्यान रखिएगा। अन्य देशों को भी देख सकते हैं। तीसरे स्थान पे मैक्सिको, चौथे पे फिलीपींस और 5वें पे मिस्र, ठीक। तो आर्थिक विकास में देख लीजिए कि प्रवासी भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों, तो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की ऋण प्रदान करने वाली एक विशिष्ट संस्था है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसके तहत 2 संस्थाएं अस्तित्व में आई थी, एक विश्व बैंक था और दूसरा कौन था? IMF था, ठीक है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल करना तथा विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना है, उसके लिए सस्ते ऋण उपलब्ध कराना है। विश्व बैंक में दोस्तों आपको बता दूं कि ये कुल 5 जो सदस्य संगठन है उनका एक समूह है, ठीक है, विश्व बैंक। यह नीति सुधार कार्यक्रमों एवं संबंधित परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक की सबसे खास बात यह है कि यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। ये केवल वाला अक्सर गलत हो जाता है यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में केवल अगर दिया रहे, लेकिन हमेशा गलत नहीं होता है। अगर दिया जाएगा यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है तो ये बिल्कुल सही होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण एवं विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विश्व को आर्थिक तरक्की के मार्ग पर लाने, विश्व में गरीबी को कम करने, अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने जैसे पक्षों पर बल दिया जाता है। विश्व बैंक समूह मतलब 5 जो ग्रुप्स हैं उनका समूह है, ये जो 5 संगठन हैं उनका समूह है।
उसका मुख्यालय क्या है, कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है, अमेरिका में अवस्थित है। जो 5 संस्थाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इसी को हम विश्व बैंक कहते हैं। बाकी समूह के अन्य सदस्य कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूत एजेंसी, निवेश संबंधी विवादों के निपटान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, ये 5 संस्थाएं भी हैं। हरित ऊर्जा पुरस्कार भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, इरेडा, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, हरित ऊर्जा पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, इरेडा को ये पुरस्कार मिला है। हरित ऊर्जा वित्त पोषण में इसकी महत्वपूर्ण और विकासात्मक भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास ने महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन डॉक्टर अजय माथुर से प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हाल ही में चर्चा में आया। मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इस परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। इसने पूर्ववर्ती जो इसके पहले काम कर रहा था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, उसका स्थान लिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अक्सर चुने जाते हैं। भारत वर्तमान में इसका सदस्य है, चुना गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। कब, वर्ष 1948 इसने काम करना शुरू किया दोस्तों, ठीक है, 7 अप्रैल 1948, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। एक अंतर सरकारी संगठन है ये, तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। अभी पेंडेमिक में WHO की भूमिका अक्सर आपसे पूछता है कि क्या WHO की भूमिका रही, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, आने वाले समय में भी बनेगा। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है WHO का, वो दोस्तों जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आज के करंट अफेयर्स में कुछ और ख़ास था नहीं, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें और अपने फीडबैक देते जाएं। अगर आप चाहते हैं वीडियो में कुछ और भी हम ऐड करें तो वो हमको बता दें। आपके सुझाव अगर हमें पसंद आए तो उनको शामिल किया जाएगा। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के विभिन्न बैच चल रहे हैं हमारे यहाँ UPPCS RO के। इसके अलावा प्रीलिम्स मेंस के बैच चल रहे हैं। आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ अवश्य आप ज्वाइन कर लें अगर कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आंसर राइटिंग डेली प्रैक्टिस जारी है उसमें, या फिर वैकल्पिक विषय सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, हिंदी साहित्य करना चाहते हैं तो आप हमसे 9453775039 व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री भी आप लोग में से काफ़ी लोग कह रहे थे और जियोग्राफी, तो वो भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।